आज हम पढ़ेंगे घनमूल लेना। ठीक है। गुणनखंड विधि से आपने सीखा था, अगर हमें जैसे मान लीजिए सपोज करिए एक संख्या हमें दे रखी है 1728 और इसका हमें घनमूल लेना है, तो हम देखते हैं इकाई के घर में 8 है यानी 2 से डिवाइड हो रही है और इसे तब तक हम करते रहते हैं। जब ये संख्या प्राप्त हो जाती है तो फिर हम त्रिक बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक 2 का त्रिक बन चुका है, फिर दोबारा एक 2 का त्रिक बना है और एक 3 का त्रिक बना है, यानी 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12। इसका उत्तर आ गया। लेकिन अगर आप क्या सीखना चाहते हैं आपकी घनमूल, क्या इस गुणनखंड विधि के अलावा भी और कोई विधि है कि हम घनमूल बहुत आसानी से निकाल सकें? देखिए, एक विधि आपको बताई जा रही है। संख्या मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन संख्याओं के मैंने इसके नीचे घन लिख दिए। जैसे 1 का घन क्या होगा, और आप घन जानते ही हैं, इससे पहले आप घनमूल से पहले पढ़ चुके हैं। 1 का घन यानी 1 की घात 3, यानी 1 को हमें कितनी बार गुणा करना है? 3 बार। कितना आ गया? 1। ऐसे ही 2 का घन 2 की घात 3, देख सकते हैं आप 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ कि 2 को हमें कितनी बार गुणा करना है? 3 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो अब हम इसका इस तरीके से खाँच के 1 का घन कितना हो गया? 1। 2 का घन कितना होगा? 8। 3 का घन 3 तियाँ 9 तियाँ 27। 4 का घन 4 चौक 16, 16 चौक का 64। ऐसे ही 5 का घन 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। ऐसे ही 6 का घन हम लिख लेंगे, और इस तरीके से 7 का घन कितना आया? 343, आप करके देख सकते हैं। 8 का घन 512 और 9 का घन हमारा कितना आ गया? 729। ठीक। अब मान लीजिए हमें यही संख्या 1728 का हमें घनमूल निकालना है, तो हमें क्या ट्रिक अपनानी है? हम इस साइड से 3 घर पे एक निशान बना लेते हैं। अब इस 3 घर में आप देख सकते हैं इकाई के घर में कौन है? 8। अब यहाँ पे देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जिसके इकाई के घर में 8 है। सब में देखिए, इसके इकाई के घर में 9, इसके इकाई के घर में 2, इसके इकाई के घर में 3, इसके इकाई के घर में 6, इसके इकाई के घर में 5। इन घरों में देख रहे हैं हम। इसके इकाई के घर में 4, इसके इकाई के घर में 7, 8। ये अकेली संख्या लिखी हुई है और ये इकाई के घर में है। तो हम इस 8 का, जब 2 का घन 8 है तो 8 का घनमूल क्या होगा? 2। तो हमने सीधे सीधे यहाँ पे 2 लिख दिया। अब इसमें हम इस तरफ चलेंगे। अब हमारा क्या बचा? 1। खाली 1 बचा, और 1 का घन कितना है? 1। तो यानी हमने सीधे सीधे निकाल लिया कि 1728 का घनमूल कितना आया? 12। ऐसे ही बहुत सिंपल तरीके से दोबारा देख सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले क्या बताया था हमने? जैसे वर्गमूल लेने में 2 के घर बनाते हैं, इसमें किसने बनाने? 3 के घर। और किधर से? लेकिन इधर की साइड से 3 का घर, फिर 2 ही बचे तो 2 का घर बन गया। ये कितना लिखा है? 875। 875 के इकाई के घर में कौन है? 5। अब यहाँ पे देखिए घन में कहाँ पे 5 लिखा हुआ है? कौन सी संख्या के इकाई में 5 है? ये रहा 5 इकाई के घर में। अब इसका घनमूल ऊपर की तरफ जाएंगे, कितना है? 5। तो हम फट दिनी 5 लिख देंगे। समझिए दोबारा से, ये इकाई का घर देखा हमने, क्या लिखा है? 5। इधर देखा कि जो संख्याएं उनके घन में किसके इकाई के घर में 5 है? ये रहा। क्लियर एकदम से पता लग गया। इसके ऊपर वाला जो होती है संख्या, जिस संख्या का घन हमने लिखा था उसका घनमूल ऊपर वाला 5 ही आ गया। अब हमारी संख्या बची 42। अब देखिए यहाँ कहीं 42 तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 42 संख्या कहाँ आ रही है? यहाँ पे वाला इकाई वाला या दहाई वाला वो नहीं देखना हमें। हमें देखना है 42 कहाँ आ रही होगी। 42 27 और 64 के बीच में आ रही होगी। 42 27 और 64 के बीच में आ रही होगी। तो हम या तो ये वाला लें या ये वाला लें, तो कम वाला लेंगे हम। और 27 के ऊपर जो संख्या लिखी हुई है, यानी इसका घनमूल के रूप में कितनी लिखी है? 3। यानी कि ये संख्या जो 42,875 थी, उसका घनमूल कितना आ गया? 35। फिर एक अगला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, और इससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि हम कितनी सरल विधि से हम बिना गुणनखंड करे बहुत सरल तरीके से घनमूल निकाल सकते हैं। देखिए 3 का घर बनाया, ये 3 का घर बनाया। इकाई के घर में कौन है? 7। अब देखिए यहाँ पे इकाई के घर में 7 देखिए सीधे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो हमें ये नहीं लिखना इसके ऊपर किस संख्या का घन है ये,
इसका इसका घनमूल क्या हुआ 3, हमने सीधे सीधे यहाँ 3 लिख दिया। अब हमें आगे नहीं लिखना है, इसमें पीछे की तरफ जाना है। अब हमारा क्या बचा 250, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा लिखते हैं। अब बचा हमारा 250, 250 के ऊपर ही तो बना। अब 250 यहाँ ढूंढिए। अब इसमें इकाई दहाई वाला वो नहीं है चक्कर, खाली इसमें पहली बार में चलता है इकाई के घर में कौन है। अब 250 कहाँ आया होगा, 216 और 343 के बीच में आया होगा। तो हमने क्या बताया था, ज़्यादा वाला नहीं लेते, कौन सा वाला लेते हैं, कम वाला। तो कम वाला क्या हुआ 216, 216 का कितना आ रहा है घनमूल 6। यानी हमने सीधे सीधे इस संख्या जो लिखी हुई थी हमारी, इस संख्या का हमने क्या निकाल लिया, 2,50,047 का सीधे सीधे हमने घनमूल निकाले 63। और इस प्रकार हम बहुत सिंपल तरीके से बिना गुणनखंड करे भी पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, SRG मुरादाबाद। धन्यवाद।